एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, है ना, या क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस किसके टर्म्स में कैलकुलेट करनी है? सेंटीमीटर के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है। और कंडीशन दी है, पहले आपको BCC दिया हुआ है। BCC का मतलब आप समझते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसमें लैटिस पैरामीटर दिया है A0 0.3294 नैनोमीटर। ठीक है, 1 एटम पर लैटिस पॉइंट, ये समझ में आता है आपको। तो फर्स्ट केस के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे A0 दिया हुआ है, कितना? 0.3294 नैनोमीटर। अब एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो फॉर BCC ये आपको पता होना ज़रूरी है, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो फॉर BCC A इक्वल्स फार्मूला होता है आपका 4/√3 इंटू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब क्या है, सीधा सा वैल्यू पुट अप करना है आपको। आपको पास A दिया हुआ है, ठीक है, A0 मतलब यहाँ पे A दिया हुआ है। तो 0.3294 इक्वल्स 4/√3 इंटू R। तो यहाँ से आपका R इक्वल्स आ जाएगा 0.3294 इंटू √3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से R इक्वल्स आएगा 0.3294 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया इसको 4 से, तो ये आ गया आपका R इक्वल्स 0.1246। ठीक है, और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? जो A की यूनिट है। ठीक है, A आपका नैनोमीटर में दिया है, तो यहाँ पे ये भी नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको किसके टर्म्स में पूछा है? सेंटीमीटर के टर्म्स में। तो सबसे पहले R की वैल्यू नैनोमीटर के टर्म्स में, नैनो का मतलब 10⁻⁹ तो 0.1426 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये मीटर के टर्म्स में आ गया। लेकिन आपको किसके टर्म्स में पूछा है? आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के टर्म्स में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? 100 का। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करके 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो R इक्वल्स कितना आ जाएगा? 0.1426 इंटू 10⁻100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10⁻2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10⁻2 का। तो यहाँ पे माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और हम यहाँ पे करना चाहें, इस डिजिट इसको एक पॉइंट आगे खिसकाना चाहें, तो ये R इक्वल्स ऐसे भी आ जाएगा 1.426 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई किसके लिए? ये वैल्यू आ गई एटॉमिक रेडियस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसी का दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? FCC। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में क्या है? FCC दिया है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, तो इसमें A0 इक्वल्स आपको दिया है 4.0862 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये सारे रिलेशंस पता होना ज़रूरी है, तभी आप फर्दर इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी रेडियस पूछा है, तो फॉर FCC आपको ये पता होना ज़रूरी है। फॉर FCC क्या होता है? A इक्वल्स होता है 2√2R, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो लैटिस पैरामीटर, ये A क्या है? लैटिस पैरामीटर है, और R क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन पता होना ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एटॉमिक रेडियस है। तो यहाँ पे लेटेस्ट पैरामीटर आपको दिया हुआ है। लेटेस्ट पैरामीटर कितना दिया हुआ है? 4.0862 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक ही जगह हम पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, 4.0862 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स क्या आ जाएगा? 2√2R। तो यहाँ से R इक्वल्स क्या आ जाएगा? 4.0862 अपॉन 2√2। ठीक है, तो R इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो सबसे पहले 2 इंटू √2, ये वैल्यू आ गई। अब 4.0862 ये इसको डिवाइड कर देते हैं। इसके आंसर निकाला था जो वैल्यू
डिवाइडेड बाई आंसर। सॉरी कुछ मिस्टेक कर दी हमने, ये 2.82 इसकी वैल्यू है, मैं दोबारा से कर देता हूँ 2 इंटू √2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब 4.0862 डिवाइडेड बाई आंसर, ठीक है, तो ये R इक्वल्स आ गया 1.444446, ठीक है, इनटू ये किसके टर्म्स में आया है, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में आया है, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में। लेकिन आपको किसके टर्म्स में निकालना है, आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स आ जाएगा 1.446 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10⁻²। इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 है, इसमें +2 हो जाएगा। तो R इक्वल्स आ जाएगा आपका 1.446 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस दूसरे केस में आपकी आ गई, ठीक है। तो ये फाइनल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। और आपको दिया हुआ अ मेटल विथ A0 का मतलब लेटेस्ट पैरामीटर दिया हुआ है 4.9489 एंगस्ट्रॉम और R की वैल्यू दे रखी है 1.75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एटम पर लैटिस पॉइंट, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और दूसरे केस में ये दिया हुआ, तो हम पहला केस सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या होता है, लैटिस पैरामीटर और इन दोनों के बीच में रेडियस ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन होता है ना। तो वो रिलेशन आपको पता ही है। फॉर FCC ये क्या होता है, A इक्वल्स होता है 2√2R, ठीक है। और फॉर BCC इसमें A इक्वल्स क्या होता है 4/√3R, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं फर्दर कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2√2, ठीक है, या A/R के टर्म्स में निकालना चाहें तो इस केस में A/R इक्वल्स क्या आ जाएगा 2√2। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो A/R इक्वल्स आ जाएगा 2√2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2√2 ये आ गया 2.82, तो AR इक्वल्स आ गया 2.8284, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही चाहें तो हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम निकालना चाहें तो A/R BCC के लिए क्या आ जाएगा, ये किसके लिए आया है, ये FCC के लिए आया है, ठीक है। अब BCC के लिए हम निकालना चाहूँ तो A/R इक्वल्स क्या जाएगा 4/√3 है। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई √3, तो ये आ गया 2.3094, ठीक है, ये आ गया इनका रिलेशन। ये किसके लिए रिलेशन आया है, ये आपका रिलेशन आया है किसके लिए, BCC के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला केस दिया है, पहले केस में हम A/R निकालते हैं, फर्स्ट केस के लिए A के लिए। तो यहाँ पे A0/R ये कितना आ जाएगा 4.9489 और R की वैल्यू कितनी है 1.75। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4.9489 डिवाइडेड बाई 1.75, तो ये आ गया आपका A/R की वैल्यू कितनी आ गई 2.827, ठीक है, 827 ये आ रहा है। और ये किसके लिए आपको देखा, ये किसके लिए FCC। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैसा है आपका FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं B के लिए। तो B के लिए हम निकालेंगे तो B के लिए भी यहाँ पे निकालते हैं B के लिए। तो इसमें A/R निकालें तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.42906 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर, अपॉन R की वैल्यू कितनी दी है 0.1858, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। तो 906 डिवाइडेड बाई 0.1858, ठीक है। तो ये A/R कितना आ गया, A/R आ गया आपका 2.309। और ये एटॉमिक लैटिस पैरामीटर, एटॉमिक रेडियस
ये कब, इतनी वैल्यू कब आती है, इतनी वैल्यू तब आती है जब आपका स्ट्रक्चर कैसा हो, BCC हो, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो। तो जो सेकंड केस में आएगा आपका, ये कैसा किस स्ट्रक्चर होगा, ये होगा आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आया कहाँ से, यहाँ से। तो कुल मिला के ये है, यदि आपको लेटेस्ट पैरामीटर दिया हुआ है और एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो BCC है, FCC है या सिंपल क्यूबिक है।